जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का ज्योग्राफी। हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे, है ना। कैसे पृथ्वी का जो भाग है, माउंटेन्स हैं, है ना, महासागर है, कैसे बने हैं, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो हम लोगों ने दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लिया था। एक था इमैनुअल कांत और साथ ही साथ उसका केल्विन नेबुला हाइपोथेसिस, और एक हम लोगों ने कल पढ़ा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एफ.बी. टेलर का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि वो दो फोर्स का यूज कर रहे थे, इक्वाटोरियल फोर्स एंड एक टाइडल फोर्स, और दोनों को एक जो कॉन्टिनेंट था इसको ऐसे मूव करा रहा था, और यही मूव करते करते थोड़ा सा इधर मूव कर गया। इसके कारण चंद्रमा के कारण, उसका ग्रेविटेशन के कारण, तो टाइडल फोर्स के कारण क्या हो गया कि पर्वत का निर्माण हो। लेकिन वो जो एफ बी टेलर थे, वो नहीं बता पाए कि इसमें महासागर कहाँ है, बता ही नहीं पाए। और साथ ही साथ जो मून था, क्या मून में इतना पावर है कि उन लोगों को खींच लेगा ये साइड, है ना। तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो इसी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, इसी कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था वेगनर। क्या नाम था? वेगनर था। इन्होंने ऑर्थर वेगनर था। इन्होंने कुछ नया चीज बताया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताया। इनका ही अलग ही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो चलिए इसको हम समझते हैं। तो इससे पहले स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि समझाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, वेगनर ने एक अलग ही चीज कहा। इसने कहा कि सही में ये पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी पर दो ही चीज है। एक है बहुत बड़ा लैंड है, एक बहुत बड़ा क्या है, लैंड है ना। एक बहुत बड़ा क्या है, लैंड है, और इसके चारों ओर क्या है, पानी है। इसके चारों ओर क्या है, पानी है। ये पानी है। देखिए, ये जो लैंड वाला पार्ट था, जो भूमि था, जो कंटिनेंट था, बहुत बड़ा कंटिनेंट था, इसका नाम दिया पैंजिया। क्या नाम दिया? इसका नाम दिया पैंजिया। पैंजिया क्या है? पूछे पैंजिया क्या है? तो वेगनर के अकॉर्डिंग पृथ्वी पे जो भूमि वाला पार्ट था, जो कंटिनेंट था बड़का, वो क्या था, पैंजिया था। और जो इसको पानी जो घेरा हुआ था, जो बॉडी इसको घेरा हुआ था, पानी जो, उसको क्या था, पैंथालासा। ठीक है, देखिए, इसमें वेगनर ने पहले ही मेंशन कर दिया। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब टेलर ने बताया था तो वह महासागर का नाम ही नहीं लिया। लेकिन जब वेगनर आया, दिमाग लगाया कि हम पहले ही बता देते हैं कि क्या होता है, कि एक बॉडी था बड़ा जो पैंजिया था, और उसके चारों ओर पानी था, वो पैंथालासा था। ये पहले ही बता दिया, पहला ये चीज। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमको सब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। देखिए, अब बोला कि अब जितना चीज एफ.बी. टेलर ने बताया था, सारा चीज यहाँ पर वही होगा। क्या क्या होगा? जैसे ये पृथ्वी मूव करेगा गोले गोले, यहाँ पे चंद्रमा टूट कर करके यहाँ पे आया है, सारा चीज वही। तो एक इक्वाटोरियल फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। इक्वाटोरियल फोर्स और टाइडल फोर्स जो है, और एक यहाँ पे तीसरा फोर्स है, वो कौन है? पोलर फ्लेइंग फोर्स से तीन फोर्स बताया। उसने कितना फोर्स बताया था? दो फोर्स। एक था इक्वाटोरियल फोर्स, टाइडल फोर्स, ये तीसरा जोड़ दिया पोलर फ्लेइंग फोर्स। मतलब एक जो ये बॉडी है, ये जो कंटिनेंट है, ये क्या हो गया कि जब लगातार कई सालों तक घूमते रहा, कई वर्षों तक घूमते रहा, तो घूमने से क्या हो गया कि इसमें स्ट्रक्चरल कुछ चेंजेस आया, और क्या हो गया, ये बीच से टूट गया। बीच से क्या हो गया? टूट गया। मतलब क्या? इसका कहने का मतलब कि ये जो था, उस समय के पश्चात इस तरीके का हो गया, दो भाग में बट गया। पहला था एक बॉडी, उसको पैंजिया कहते थे, अब हो गया दो बॉडी। तो ये जो दो बॉडी टूटा ना, इसका नाम दे दिया लॉरेंसिया, इसका नाम दे दिया गोंडवाना। बस सेम उसी के जैसा,
एबी टेलर का जैसा। लेकिन ये क्या किया, शुरू में एक बॉडी मान लिया बड़का कंटिनेंट, और बीच में क्या मान लिया, पानी मान लिया। वही जब ये टूटा, टूटा कैसे, डिस्टर्बेंस के कारण क्या हो गया, ये धीरे 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 क्या हो गया, टूट गया, धीरे धीरे क्या हो गया, टूट गया डिस्टर्बेंस के कारण। और क्या बन गया, लॉरेंसिया बन गया ऊपर वाला, और नीचे वाला गोंडवाना बन गया। ठीक है, अब देखिए ये जो पानी था ये बीच बीच में भर जाएगा कि नहीं, पानी जो था ये बीच में भर जाएगा, पूरा पूरा क्या हो गया, पानी हो गया। मैंने पैंथेलासा जो था इसके चारों ओर था, बीच में भी आ गया। ठीक है, अब हुआ क्या कि एक यहाँ पर पोलर फ्लिंग फोर्स लगा, पोलर फ्लिंग फोर्स लगा। पोलर फ्लिंग फोर्स क्या है, पोलर फ्लिंग फोर्स क्या है, ये है रोटेशन। क्या है, रोटेशन। जब पृथ्वी रोटेट कर रहा है, जब पृथ्वी रोटेट कर रहा है तो क्या हो गया कि ये लगातार ऊपर की ओर, पोलर की ओर क्या करने लगा, मूव करने लगा। पोलर की ओर क्या करने लगा, मूव करने लगा, रोटेशन के कारण। किसके कारण, रोटेशन के कारण। कहाँ कहाँ मूव करने लगा, ये बाहर की ओर मूव करने लगा, बाहर की ओर। जब ये पृथ्वी से मूव कर रहा था तो इसके ऊपर जो उपस्थित जो लैंड्स थे वो कहाँ मूव करने लगे, ऊपर की ओर मूव करने लगे। किसके कारण से, पोलर फ्लिंग फोर्स, या इसको कहा जाए सेंट्रल फ्यूगल फोर्स, या किसके कारण, रोटेशन के कारण। रोटेशन है, ये क्या है, हमें याद रखना कि पोलर फ्लिंग फोर्स जो है वो क्या है, रोटेशन है। ठीक है, रोटेशन है, ये रोटेशन के कारण जब लगातार ये घूम रहा था अपने अक्ष पे, तो इस कारण से क्या हुआ, ये ऊपर की ओर गया, ये नीचे की ओर आया। ठीक है, अच्छा, अब साथ ही साथ क्या हो गया कि अब ये चीज जो मटेरियल्स थे वो कहाँ आ गए, अब ये जो चीज जो थे, अब हम इसको यहाँ बनाते हैं, हटा देते हैं। अब यहाँ है, अब इसके बाद थर्ड नंबर में क्या आ गया कि ये यहाँ पृथ्वी था, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब कुछ समय बाद पूरा पानी भर गया। अब साथ ही साथ क्या हो गया, वही चीज यहाँ पर और नीचे चला गया। साथ ही साथ फिर क्या हो गया अगला स्टेप में कि अब इन चीजों में, जब ये क्या था, ये लॉरेंसिया था, ये लॉरेंसिया था, और ये क्या था, गोंडवाना था। अब इन चीजों में इक्वेटोरियल फोर्स और टाइडल फोर्स के कारण अभी भी जब मूव कर रहा है तो इसमें डिस्टर्बेंस पैदा हुआ, और ये क्या हो गया, टूटने लगा। ये क्या हो गया, टूटने लगा। और जब ये टूटा, तो जब ये टूटा तो एक पार्ट इधर अलग हो गया, एक पार्ट अलग हो गया। और ये जब टूटा है ना, तो क्या हो गया कि ये यहीं पर आ गया, और एक पार्ट जो था वो टूट कर करके और आगे चलने लगा। क्या हो गया, एक पार्ट टूट करके यहाँ से क्या हो गया, आगे चलने लगा। ठीक है, और यहीं से एक पार्ट इधर टूट करके आगे, जैसे यहाँ से यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। यहाँ से क्या हो गया, ये निकल के यहाँ से टूट गया, इधर आ गया। और ये जो यहाँ गैप देख रहे हैं, ये गैप कहाँ से, ये वाला यहाँ जुटा हुआ था, ये वाला ये जो था यहाँ जुटा हुआ था, इसमें जुटा हुआ था, ये अलग हो गया। और ये जो था यहाँ जुटा हुआ था, ये क्या हो गया, यहाँ से अलग हो गया, यहाँ से ये अलग हो गया। फिर ये जो यहाँ पे हम गैप देख रहे हैं, ये जो हम लोग गैप देख रहे हैं, ये कहाँ था, यहाँ था। ये गैप यहाँ, ये वाला इसमें समाया हुआ था लेकिन टूट गया। तो ये सारा चीज क्या हो गया, अलग हो गया। अलग कैसे हुआ, अलग हो गया, पहला चीज इक्वेटोरियल फोर्स जो इसको लगातार प्रेशर डाल रहा है कि तुम जाओ, यहाँ जाओ, कहाँ जाओ, सेंटर की ओर जाओ, सेंटर की ओर जाओ। सेकेंड चीज लगातार ये मूव कर रहा है, रोटेशन, तो उसके कारण से डिस्टर्बेंस हो रहा है। और थर्ड चीज टाइडल फोर्स जो मून के द्वारा लगाया जा रहा है, उसको अपनी ओर खींच रहा है, इधर की ओर क्या कर रहा है, मून जो है खींच रहा है, तो इस कारण से क्या हो गई, टूट गया। अब हुआ क्या कि देखिए यहाँ से जब टूटा तो ये, यहाँ से जब टूटा तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ये जो था ये टूट करके कहाँ गया, इधर गया। ये टूट करके यहाँ से कहाँ गया, इधर चला गया। अब देखिए, अब इस वेगनर ने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा कि इक्वेटोरियल फोर्स के कारण ये दोनों फिर से पास आ रहे हैं। इक्वेटोरियल फोर्स के कारण ये दोनों क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। ये दोनों क्या आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब काफी जब इससे मून जब अलग हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ये मून जो अलग हुआ तो ये हो गया हल्का। और जब हल्का हुआ तो और स्पीड से घूमने लगा, और स्पीड से स्पिन करने लगा। और जब स्पीड से स्पिन करने लगा तो ये दोनों क्या हो गया, इधर की ओर बढ़ने लगे, दोनों नीचे की ओर बढ़ने लगे, दोनों नीचे की ओर बढ़ने लगे। अब जैसे ही आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या है, पानी है। अब जैसे ही ये यहाँ पे पहुंचा और ये भी यहाँ पे पहुंचा और ये दोनों टकराया, तो हुआ क्या कि यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे ही टकराया तो यहाँ पे एक चीज पार्ट उठ गया। क्यों उठ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या था, ये स्थल था, और यहाँ पे क्या था, स्थल था।
लैंड था और यहाँ से डायरेक्ट नदियाँ बह कर करके और ये दोनों के बीच में जैसे ये दोनों से नदियाँ बह करके आ रही है, ये नदियाँ बह करके आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है अपना सारा मलबा सब छोड़ रहा है, सारा मलबा यहाँ पर छोड़ रहा है। लगभग अरबों वर्ष तक यहाँ क्या किया, मलबा छोड़ा। अब जब ये दोनों आगे की ओर बढ़ेगा, जब ये दोनों आगे की ओर ऐसे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, जब यहाँ पर आएगा तो मटेरियल को उठा कर करके ऊपर ऐसे कर देगा, उठा करके ऊपर ऐसे कर देगा। तो क्या किया कि यहाँ पे उठा कर करके और मटेरियल को क्या कर दिया, ऊपर में कर दिया, उठा कर क्या कर दिया, ऊपर में कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि यहाँ पे, इससे क्या हुआ, यहाँ पे जो फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है उसका निर्माण। फोल्डेड माउंटेन का मतलब क्या, ये देखिए फोल्ड के कारण, जैसे ये दोनों जब टकराया तो ये ऊपर की ओर उठ गया, ऐसे ऐसे टकराया तो ऊपर की ओर उठ गया, जो उठा ना वही क्या, वो फोल्डेड माउंटेन हो गया। तो इसी जैसे हिमालय, जैसा हिमालय का निर्माण भी कैसे हुआ है, इसी तरीके से हुआ है हिमालय का निर्माण। ठीक है, आल्प्स माउंटेन जो यूरोप में है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसी से हुआ है। अब देखिए ये चीज इधर मूव कर रहा था, ये चीज क्या कर रहा था, ये चीज इधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, ये चीज जो था इधर मूव करने लगा, इधर मूव करने लगा। तो हुआ क्या कि जब इधर मूव करने लगा तो यहाँ पर कोई चीज मटेरियल अगर जमा होगा, मान लेते हैं जैसे जिस तरीके से यहाँ मटेरियल जमा था उस तरीके से अगर यहाँ मटेरियल जमा होगा और कुछ यहाँ प्लेट होगा तो दोनों टकराएगा तो यहाँ पर एक माउंटेन डेवलप होगा कि नहीं, वही चीज यहाँ एक डेवलप होगा। तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है कि जो पश्चिमी साइड है वहाँ पे एक माउंटेन है, वो क्या कहते हैं, रॉकी माउंटेन। और साउथ अमेरिका में यहाँ पे माउंटेन क्या कहते हैं उसको, एंडीज माउंटेन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पर्वत का, फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। जो वेगनर ने कहा था वो सिद्ध कर दिया और इसने प्रूव भी किया कि हम फालतू में ये सब चीज नहीं बोल रहे हैं, हम फालतू में ये सब चीज नहीं बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं है कि यहाँ से ये वाला चीज अलग हुआ है, यहाँ से ये वाला चीज अलग हुआ है, यहाँ से ये वाला चीज अलग हुआ है, तो इसने प्रूफ दिया। पहला प्रूफ दिया जिग्सा, क्या दिया, जिग्सा थ्योरी दिया। क्या दिया, जिग्सा थ्योरी। इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि आप जितने भी टुकड़े अलग हुए हैं, जिससे जो भी टुकड़े अलग हुए हैं जिससे भी, है ना, आप उसको मिला के देखिए, वो पूरा तरीके से मिल जाएगा। जैसे आप इसको यहाँ मिला के दिखाइए, यहाँ मिलाइए, देखिए पूरा बैठ जाएगा। आप इसको यहाँ पे मिला के देखिए, ये पूरा पूरी बैठ जाएगा। इसको आप इधर मिला के दिखाइए, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा पूरी मिल जाएगा, आपस में बैठ जाएगा। मतलब जो पहले पोजीशन में था वो अपना अपना पोजीशन में आ जाएगा। वही कौन कहा, जिग्सा थ्योरी। तो देखने में भी लग रहा है कि हाँ सही तो है, मिल तो रहा है। पहला चीज। दूसरा चीज क्या कहा कि जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, क्या यहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ है, जैसे यहाँ पे साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, साउथ अमेरिका का जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, और यहाँ का अफ्रीका का जो वेस्टर्न पार्ट है, एंड अफ्रीका कंटिनेंट है उसका वेस्टर्न पार्ट, देखा गया वहाँ के पेड़ पौधे को, है ना, वहाँ के मिट्टी को, है ना, तो क्या देखा गया कि ये तो सेम है। इतना डिस्टेंस होने के बावजूद भी, है ना, करोड़ों किलोमीटर होने के बावजूद भी ये दोनों के बीच में इतना सिमिलरिटी कैसे है, मतलब पेड़ एक जैसा, मिट्टी एक जैसा, है ना, मिट्टी का गुण एक जैसा, सिमिलरिटी कैसे है, जिसके कारण मतलब ये दोनों एक जैसा एक जगह था तभी तो है। तो इससे भी ये प्रूव कर दिया। थर्ड चीज क्या कहा कि केन्या, अफ्रीका में एक जगह है केन्या, यहाँ ईस्ट में केन्या है, ठीक है, केन्या, और इंडिया का गुजरात है। ये दोनों जगह पे डायनासोर का अंडा मिला है, जो एक ही एज का है। जब मापा गया उसको तो एक ही एज का निकला। तो केन्या अफ्रीका में है और इंडिया आपका यहाँ है, ये दोनों में कैसे मिल गया? इसका मतलब इंडिया भी अफ्रीका का पार्ट था पहले, तब तो जाकर के मिला है। तो वही चीज इसने प्रूव किया। चौथा चीज कहा कि इंडिया का जो कोलर माइन है कर्नाटक में, क्या है, कोलर जो गोल्ड माइन है कर्नाटक में, वहां पे क्या हो गया है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े क्या मिले, ऊपर खुला हुआ मुंह मिला। मतलब इसके अंदर से लोग जाते थे, अंदर माइनिंग करते सुरंग बनाते थे। तो इसका जो ऊपर इंडिया में ऊपर खुला जो है ना, वो तो मिला है, लेकिन जो अंदर सुरंग खुला हुआ था, यह सुरंग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मिला है,
ऑस्ट्रेलिया और प्लस में साउथ अफ्रीका में मिला है। तो अब देखिए इंडिया कहाँ है, साउथ अफ्रीका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। तो जब माइंस यहाँ खोला गया है तो इन यही माइंस जो ये माइंस ऊपर में है तो खोदते खोदते अंदर की ओर गया है। तो जो अंदर वाला ये जो आपका दिख रहा है ना, ये तरह इस तरीके का जो माइंस है ये अंदर की ओर गया हुआ है, वो चिन्ह कहाँ मिला है, वो मिला है साउथ अफ्रीका में मिला है और ऑस्ट्रेलिया में मिला है। तो और इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर मौत है। जैसे आदमी जब जाएगा तो ऊपर खुला हुआ चीज तब ना अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर खुला हुआ है ही नहीं, ऊपर खुला हुआ है ही नहीं, बस यहाँ सुरंग मिल रहा है। तो सुरंग अपने आप थोड़ी बन जाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं खुदा हुआ तब। तो कहाँ खुदा हुआ था, वो इंडिया में खुदा हुआ था और माइनिंग करते करते लोग अंदर की ओर गए हुए थे। जब अलग हुआ तो माइनिंग करने वाला जो ये जो होल था वो यहीं रह गया और इसका जो खुला हुआ ये जो मुंह था यहाँ पे वो कहाँ चला, इंडिया के पास चला गया जब ये अलग हुआ। तो इससे क्या पता चला कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और ये तीनों पहले कहाँ था, एक जगह था। तीनों पहले कहाँ था, एक जगह था। ठीक है, तो ये किससे पता चला हमको, वेगनर थ्योरी से हमको पता चला है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ देखा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग कहाँ एडवांसमेंट में पहुँच गए, वेगनर थ्योरी में पहुँच गए। ये कहीं न कहीं क्या किया कि सही बताया, कहीं न कहीं ये क्या बताया, सही बताया। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पर प्लेट कैसे मूवमेंट कर रहा है, इतना ज़्यादा पावर है जो ग्रेविटेशन है, इतना ज़्यादा पावर ग्रेविटेशन में है मून के कि ये इसको ड्रिफ्ट करा देगा, इतना ज़्यादा पावर है। तो हम लोग अभी तक जितना भी देखे उसमें देख रहे हैं कि ये जो बड़ा बड़ा बॉडी है वो मूव कर रहा है। तो इतना ज़्यादा पावर है मून में कि वो पृथ्वी के जो पार्ट है उसको ग्रेविटेशन करंट खींच लेगा। तो यही सब कहीं न कहीं जो है वो सही उत्तर नहीं दे पा रहा था, कुछ हमको एक्चुअल कारण रहना चाहिए था। तो इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें सारा जो है वो आंसर मिल जाएगा टोटल चीज़ का। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।